आखिर ऐसा क्या जादू चलाया डॉम्स की पेंसिल ने, जो डॉम्स ने इंडिया की सबसे बड़ी पेंसिल ब्रांड नटराज को भी पीछे छोड़ दिया। और केवल पेंसिल ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टेशनरी मार्केट में डॉम्स ने अपनी जगह बना ली और आखिरकार बन गया एक लीडिंग ब्रांड। और नटराज पेंसिल जो बच्चों के हाथों में दिखती थी उसकी जगह डॉम्स ने ले ली। तो ऐसी आखिर क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी डॉम्स ने लगाई थी जिसके बाद उसने पूरी इंडिया की सबसे बड़ी पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नटराज ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके घर में भी नटराज की पेंसिल के कंपैरिजन में डॉम्स के पेंसिल ज्यादा होंगी। 1976 में डॉम्स कंपनी की शुरुआत हुई जो कि गुजरात की एक स्मॉल पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। लेकिन शुरुआती दौर में डॉम्स कंपनी उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही थी। वो मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहती थी जैसे कि नटराज और अप्सरा की बनी हुई थी। उस टाइम पर पेंसिल का मतलब होता था केवल और केवल नटराज, क्योंकि नटराज उस टाइम की रूलिंग पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। और इसके कुछ ही सालों बाद डॉम्स पेंसिल ने भी ये ठान लिया था कि अब उसे इंडियन मार्केट में एक लीडिंग ब्रांड बनकर रूल करना है। और यहां से कहानी शुरू हुई डॉम्स की इंडियन मार्केट में। साल 2005 में डॉम्स ने इंडियन मार्केट में कदम रखा। लेकिन किसी नए ब्रांड के लिए इतनी बड़ी मार्केट में, इंडियन मार्केट में टिक पाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल वाली बात थी। लेकिन यहां पर काम आया डॉम्स का स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। डॉम्स ने अपनी इंडियन मार्केट में एक इमेज बनाने के लिए, अपने आप को एक लीडिंग ब्रांड बनाने के लिए शुरुआत करी टेक्निक्स की, जो कि नटराज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी साबित हुई। जहां पर नटराज की पेंसिल केवल 1 या 2 कलर में ही आती थी, वहां पर डॉम्स ने अपनी पेंसिलों को मल्टी कलर में लॉन्च करना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस माइंडसेट था उसका। डॉम्स ने टेक्निक यूज करी जो कि बहुत ही यूनिक थी नटराज के कंपैरिजन में। जहां पर नटराज अपनी पेंसिलों को और उनकी सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करता था, वहीं पर डॉम्स ने अपने सारे के सारे पैसे अपने प्रोडक्ट को और उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। नटराज ने केवल एक चीज की गलती करी जो कि थी अडेप्टेबिलिटी एंड चेंजेस, यानी कि वक्त के साथ बदलाव, जो कि नटराज ने शायद नहीं किया। लेकिन डॉम्स ने इसी पर अपना और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। डॉम्स ने बच्चों की मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को उसी तरीके से डिजाइन किया, उसी तरीके से तैयार किया ताकि बच्चे उसके बिल्कुल एडिक्ट हो जाएं। उन्हें जब भी पेंसिल या स्टेशनरी का नाम सूझे तो उनके जबान पर हमेशा डॉम्स का ही नाम आए। और इसी के चलते डॉम्स ने अपनी सबसे पहली टेक्निक यूज करी कलर के ऊपर। जहां पर नटराज की पेंसिल केवल रेड और ब्लैक कलर में लॉन्च होती थी, वहीं पर डॉम्स ने बच्चों के मेंटेलिटी को और उनके पेशेंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मल्टी कलर में पेंसिल्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब बच्चों को यही चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बच्चों को वो मल्टी कलर वाली पेंसिल इतनी ज्यादा अच्छी लगने लगी कि उन्होंने डॉम्स की पेंसिल को अडेप्ट करना बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके डॉम्स की पेंसिल की जो सेल थी वो इंक्रीज होने लगी। ये एक स्टेप था डॉम्स की पेंसिल का, जो कि एक मार्केट में एक लीडिंग ब्रांड का होना चाहिए। लेकिन डॉम्स कंपनी के लिए नटराज अभी भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नटराज ने इंडिया की स्टेशनरी मार्केट पर बहुत ही लंबे टाइम तक रूल किया था। इसके बाद डॉम्स ने अपनी अगली टेक्निक यूज करी जो कि थी क्वालिटी, जहां पर सारी पेंसिल कंपनी अपनी लेड के अंदर जरा सा भी बदलाव नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा रफ होती है और वो बहुत ही जल्दी टूट भी जाती है। यहाँ पर डॉम्स ने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने अपनी लेड के अंदर पॉलीमर भी ऐड करना शुरू कर दिया ग्रेफाइट के साथ, जिससे हुआ क्या, उनकी जो क्वालिटी थी, उनकी लेड की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई और वो लॉन्ग लास्टिंग हो गई। और इससे क्या हुआ, डॉम्स की जो पेंसिल थी, उनकी जो लेड की क्वालिटी थी वो इतनी ज्यादा अच्छी बन गई कि वो दूसरी पेंसिल्स के कंपैरिजन में बहुत ही लंबे टाइम तक चलने लगी, वो भी बिना टूटे। और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई पेंसिल बहुत ही जल्दी टूटना शुरू हो जाएगी तो बच्चे उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो उसी पेंसिल की तरफ जाएंगे जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, जो आसानी से ना टूटे। और इसी तरह से डॉम्स ने यहां पर भी अपनी डोमिनेंस साबित कर ली। लेकिन अभी भी डॉम्स को एक लीडिंग ब्रांड बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि नटराज ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा ब्रांड था और बहुत पहले से ही उसके कस्टमर्स फिक्स थे। लेकिन इसके बाद डॉम्स ने अपनी तीसरी टेक्निक यूज करी जो कि थी शेप के ऊपर। डॉम्स ने अपने कस्टमर्स को रिलीफ देने के लिए, उनको हाथों में दिक्कत ना हो इसके लिए, उसने अपनी पेंसिल्स की शेप को भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जहां पहले की सारी पेंसिल्स हेक्सागन शेप में आती थी, डॉम्स ने अपनी पेंसिल्स को मल्टी शेप में लाना शुरू कर दिया, जैसे कि ट्रायंगल और राउंड शेप में, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होती है आपके ग्रिप के लिए। और ये टेक्निक डॉम्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुई। डॉम्स ने अपनी पेंसिल की जो शेप बदली थी, उन्हें ट्रायंगल और राउंड शेप में जो लॉन्च किया था, उनकी ग्रिप की मदद से बच्चों को वो और ज्यादा अच्छी लगने लगी। और अब डॉम्स कंपनी की इमेज इंडियन मार्केट में एक लीडिंग ब्रांड के तौर पर की जाने लगी और डॉम्स कंपनी की ग्रोथ के आके अप्सरा और नटराज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी छोटे लगने लगे थे। जहां पर बड़ी बड़ी कंपनी अपने ब्रांड्स को और ज्यादा सेल करने के लिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं, महंगी महंगी रकम खर्च करते हैं, वहीं पर डॉम्स ने अपना सारा का सारा जो पैसा लगाया वो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने में। आपने कभी सुना है कि किसी पेंसिल के पीछे इरेजर का आइडिया भी कभी आ सकता है, लेकिन वो डॉम्स ने यूज किया।
डॉम्स से पहले कभी भी किसी कंपनी ने पेंसिल के पीछे इरेजर का आइडिया नहीं सोचा था, लेकिन डॉम्स कंपनी ने वो नया आइडिया निकाला और अपनी पेंसिल के साथ में एंड में एक इरेजर भी देनी शुरू करी, जो कि बच्चों को बिल्कुल भा गई। अब स्टेशनरी मार्केट के 99% कंज्यूमर जो होते हैं वो केवल बच्चे होते हैं, और अगर आप वो चीज लॉन्च करोगे जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, उन्हें ऐसा लगे कि इसके बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं, तो 110% आपका प्रोडक्ट ही उनके दिमाग में सबसे टॉप पर आएगा। और वही किया डॉम्स ने, और यही डॉम्स की स्ट्रेटेजी थी जो कि उसने बच्चों पर आजमाई थी। डॉम्स को यह पता चल गया था कि छोटे बच्चे एक दूसरे को बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अगर एक बच्चे के दोस्त के पास एक चीज है जो कि उसे थोड़ी अच्छी लग रही है, तो वो बच्चा घर जाकर उसी चीज को लेने की जिद करेगा। और ऐसे कर कर डॉम्स ने अपनी इमेज एक बहुत ही पॉपुलर स्टेशनरी ब्रांड के तौर पर साबित कर ली थी। उसने अपने प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए हर वो चीज करी ताकि बच्चे उसको अडेप्ट कर ले। उसने अलग अलग डिजाइन दिए, उसने अलग अलग कलर दिए, उसने जितनी सारी फैसिलिटी हो सकती थी ताकि बच्चे उसको अडेप्ट कर सके, उसने वो चीज करी, वो चेंजेस उसने करे। और यही वजह है कि डॉम्स इंडस्ट्री की नेटवर्थ 398 करोड़ है। डॉम्स आज के टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और उसकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.9 बिलियन डॉलर्स है, यानी कि डॉम्स की पूरी मार्केट वैल्यू 1.9 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये सब तरीके थे डॉम्स ने जो अपनाए थे अपने ब्रांड को एक लीडिंग ब्रांड बनाने के लिए। और आज तकरीबन 3000 प्रोडक्ट्स के साथ डॉम्स कंपनी एक डोमिनेंट ब्रांड बन चुका है जो कि स्टेशनरी मार्केट पर रूल कर रहा है।